हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश एग्रीकल्चर एंड जीके। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए थे आईपीएस एफओ में जो 24 तारीख को भी पेपर हुआ था, उससे कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बुफेलो मिल्क इज वाइट ड्यू टू। जो बुफेलो का मिल्क होता है वो वाइट किसकी वजह से होता है? तो ऑप्शन करेक्ट क्या था वहाँ पर? कैरोटीन था, केसिन था और 2-3 ऑप्शन थे। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? केसिन। तो बुफेलो का मिल्क जो वाइट होता है उसका मेन कारण होता है केसिन के प्रेजेंस की वजह से, और काऊ का मिल्क हल्का सा येलोइश होता है तो वो कैरोटीन की वजह से होता है। एक्ट ऑफ पार्टीशन इन सो इज नोन एज। ठीक है, जो पार्टीशन होता है सो में, ठीक है, पिग में, तो फीमेल पिग को कहते हैं शो। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं फैरोइंग। ऑप्शन था, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? फैरोइंग। काल्विंग था, ठीक है, काल्विंग क्या किस में करते हैं हम लोग? कैटल के केस में करते हैं। मंडी इज अ टाइप ऑफ। मंडी किस प्रकार की मार्केट है? ऑप्शन आपका था लोकल था, प्राइमरी है, सेकेंडरी है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्राइमरी। मंडी हमारा प्राइमरी मार्केट है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हु रिकमेंड द एमएसपी एंड इशू प्राइजेस। एमएसपी और इशू प्राइस को कौन रिकमेंड करता है? ठीक है, तो ऑप्शन था आपका नाफाड था, सीएसीपी था या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सीएसीपी। हमारा जो एमएसपी है उसको कौन रिकमेंड करता है? सीएसीपी। ठीक है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। देन माउल्ट बोर्ड इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर। जो माउल्ट बोर्ड इंस्ट्रूमेंट है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो वो हमारा प्लोइंग के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, 2-3 ऑप्शन था वहाँ पर, ड्रिलिंग था, प्लोइंग था। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्लोइंग। द यूनिफॉर्म प्रीमियम रेट फॉर रबी क्रॉप एज पर PMFBY। ठीक है, जो रबी क्रॉप है उसका जो प्रीमियम रेट कितना है? ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के हिसाब से। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1.5%। अगर आपसे खरीफ का पूछ ले तो कितना हो जाएगा? 2%। या हॉर्टिकल्चर और कमर्शियल क्रॉप का पूछे तो 5%। ठीक है, वहाँ पर ऑप्शन थे। देन पाइनएप्पल इज अ टाइप ऑफ फ्रूट। पाइनएप्पल किस प्रकार का फ्रूट है? ठीक है, आपको टाइप ऑफ फ्रूट बताना था पाइनएप्पल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सोरोसिस। ऑप्शन था वहाँ पर 2-3 ऑप्शन थे, ड्रूप था, ठीक है, ड्रूप था आपका। देन क्वेश्चन नंबर 8 है, रोज, फ्रूट ऑफ रोज इज नोन एज। रोज के फ्रूट को हम लोग क्या कहते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हिप्स। ठीक है, रोज के फ्रूट को क्या कहते हैं? हिप्स। देन RM टेस्ट इज डन फॉर। जो RM टेस्ट होता है वो किस लिए करते हैं? तो ऑप्शन आपका था बटर था, घी था, पनीर था, ठीक है, चीज़ था। ये हम लोग यहाँ करते किस लिए? अडल्ट्रेशन डिटेक्शन इन घी। अगर घी में कोई अडल्ट्रेशन हुआ है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग करते हैं RM टेस्ट घी में। ठीक है, और ऑप्शन ये अडल्ट्रेशन नहीं दिया हुआ था, सिर्फ वहाँ पर घी पनीर ऐसे करके दिया हुआ था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? घी। प्रोसेस इन विच लार्जर फैट ग्लोब्यूल आर ब्रोकन इनटू स्मॉलर पार्टिकल। कौन सा प्रोसेस है जिसमें जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल होते हैं उनको हम लोग स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं, मीन्स एक समान कर देते हैं, जितने भी छोटे और बड़े हैं उनको एक समान कर देते हैं। तो ऑप्शन क्या था वहाँ पर? होमोजिनाइजेशन था, पॉस्चराइजेशन था, ठीक है, इमल्सिफिकेशन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? होमोजिनाइजेशन। होमो मतलब क्या होता है? सेम। तो जितने भी पार्टिकल्स होते हैं फैट ग्लोब्यूल बड़े बड़े, उनको हम लोग क्या करते हैं? तोड़ के छोटे एक समान पार्टिकल कर देते हैं। ये इजी क्वेश्चन था। लेट ब्लाइट इज अ डिसीज ऑफ। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? पोटैटो। ये तो सबको आता होगा, लेट ब्लाइट इसका डिसीज है, पोटैटो का डिसीज है, जो कि होता है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा। देन कंपोनेंट ऑफ बोर्डेक्स मिक्सचर। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था कि जो बोर्डेक्स मिक्सचर उसका कंपोनेंट क्या है? तो ऑप्शन क्या था? कॉपर सल्फेट। ठीक है, बना किससे होता है? कॉपर सल्फेट प्लस लाइम प्लस वाटर। इसमें लोग 5 पार्ट कॉपर सल्फेट, 5 पार्ट लाइम और 50% क्या लेते हैं? 50 पार्ट वाटर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, द क्रेडिट फॉर सक्सेस ऑफ KVK गोज टू। जो KVK कृषि विज्ञान केंद्र, उसके सक्सेस को जो क्रेडिट है वो किसको जाता है? तो ऑप्शन 2-3 लोग के नाम थे वहाँ पर। तो ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा? मंगला राय को जाता है। ठीक है, देन एनामॉक्स इज वन स्टेप ऑफ। एनामॉक्स जो है वो किसका एक स्टेप है? तो ऑप्शन आपका था नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, कार्बन साइकिल, सल्फर साइकिल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन साइकिल हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जापानीज इंसेफेलाइटिस इज मेजरली ट्रांसफर्ड बाय। जो जापानीज इंसेफेलाइटिस है डिसीज है वो किसके द्वारा ट्रांसफर होती है? तो ऑप्शन आपका था बी, मॉस्कीटो, हनी बी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हाउस फ्लाई था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? मॉस्कीटो। ठीक है, जो जापानीज इंसेफेलाइटिस है वो हमारा मॉस्कीटो के द्वारा ट्रांसफर होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन था एंथ्रामाइलिटा इज अ, ठीक, एंथ्रामाइलिटा क्या है एक, तो ये एक ट्रॉपिकल तसर सिल्क वॉर्म है, ठीक। ऑप्शन आपका टेम्परेट था, सब ट्रॉपिकल तसर सिल्क वॉर्म, तो ये क्या है, एक ट्रॉपिकल तसर सिल्क वॉर्म है, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखिएगा आप लोग। फैमिली ऑफ मस्टर्ड, ये भी अच्छा क्वेश्चन था कि इजी क्वेश्चन था कि मस्टर्ड की फैमिली क्या है, तो ऑप्शन आप क्या था, क्रूसीफेरी, ठीक है। क्रूसीफेरी फैमिली है, इसका एक और नाम है ब्रासिकेसी, ये भी आपको याद रखना है। रेटिंग प्रोसेस इज डन, जो रेटिंग प्रोसेस होता है वो किस में करते हैं, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी जाना पहचाना क्वेश्चन। तो किस में करते हैं हम लोग, जूट में करते हैं, ठीक है। रेटिंग किस में करते हैं, जूट में, जो कि 34 डिग्री सेल्सियस पे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था सॉइल मॉइस्चर इज मेजर्ड थ्रू, सॉइल मॉइस्चर हम लोग कैसे मेजर करेंगे, तो ऑप्शन था आपका हाइग्रोमीटर था, टेंसियोमीटर था, और 2-3 ऑप्शन थे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, टेंसियोमीटर। टेंसियोमीटर से हम लोग सॉइल में कितना मॉइस्चर उसको मेजर करते हैं और उसी हिसाब से इरिगेशन को अप्लाई करते हैं। पंजेंसी इन ओनियन इज ड्यू टू, ठीक है, जो ओनियन में हल्का सा तीखापन आता है, पंजेंसी आती है, वो किसके कारण होता है, तो एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, ठीक है। वहाँ पर ऑप्शन था एलाइल डाइसल्फाइड, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, और 2-3 थे। तो किसके कारण आता है, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण। बोटेनिकल नेम ऑफ राइस, ये भी एकदम इजी क्वेश्चन था, तो ये सबको आता है, ओराइजा सटाइवा। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज हायर इन, वो जो, ठीक है, आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना था, तो कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हायर किसकी होती है, तो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, सैंड की होती है, फिर उसके बाद सिल्ट की होती है, देन सैंड की होती है। करेक्ट ऑप्शन आपका था, वहाँ पर उल्टा करके दिया था, सिल्ट क्ले देन सैंड, सैंड सिल्ट क्ले, ऐसे करके दिया हुआ था। तो ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा कि जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा क्ले की होती है, देन सिल्ट, देन सैंड। यूरोपियन बी साइंटिफिक नेम, जो यूरोपियन बी होती है उसका जो साइंटिफिक नेम है वो पूछा गया था, तो उसका क्या हो जाएगा, एपिस मेलिफेरा, ठीक है, याद रखना, एपिस मेलिफेरा हमारा साइंटिफिक नेम है यूरोपियन बी का। ट्री प्लस क्रॉप प्लस पॉस्चर इज नोन एज, ठीक है, अगर हम लोग फार्मिंग करते हैं जहाँ पर हम लोग ट्री के साथ क्रॉप और पॉस्चर दोनों की फार्मिंग करते हैं, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, एग्री सिल्वो पॉस्चरल फार्मिंग, ठीक है, क्या कहेंगे, एग्री सिल्वो पॉस्चरल फार्मिंग। देन पाउडरी मिल्ड्यू सिम्टम्स अपीयर फर्स्ट ऑन, जो पाउडरी मिल्ड्यू के सिम्टम्स होते हैं वो सबसे पहले किस पार्ट पर पेड़ के दिखाई देते हैं, तो ऑप्शन का आपका था रूट था, स्टेम्स था, लीव्स था, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा लीव्स, जो सिम्टम्स है सबसे पहले में कहाँ दिखाई देते हैं, लीव्स पे। अकॉर्डिंग टू ICMR पर कैपिटा रिक्वायरमेंट ऑफ वेजिटेबल इज, ठीक, ICMR के हिसाब से, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हिसाब से जो वेजिटेबल पर कैपिटा पर पर्सन को कितना रिक्वायरमेंट होता है, तो वो हमारा 400 ग्राम करेक्ट ऑप्शन था, ठीक है, 400 ग्राम करेक्ट ऑप्शन। पैरेलल स्टैंड ऑफ DNA इज लिंक्ड बाय विच बॉन्ड, जो DNA में जो पैरेलल स्टैंड होते हैं वो किस बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक, कोवेलेंट बॉन्ड ऑप्शन थे, और बहुत 2-3 ऑप्शन थे जहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। SNF इन काउ मिल्क, ठीक है, काउ मिल्क में SNF कितने % होता है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, 8.5, जो काउ मिल्क होता है उसमें SNF कितना था, 8.5। तो उसको आप कमेंट में बताइएगा कि क्वेश्चन पेपर कैसा था, लेवल कैसा था क्वेश्चन पेपर का। सुपीरियरिटी ओवर पेरेंट्स, जो पेरेंट्स के ऊपर, ठीक है, जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो सुपीरियर होते हैं पेरेंट्स की अपेक्षा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हेट्रियोसिस, ठीक है। सुपीरियरिटी ओवर पेरेंट्स इज नोन एज हेट्रियोसिस। इंटरनल ब्रेकडाउन ऑफ पोमग्रेनेट, ठीक, इंटरनल ब्रेकडाउन ऑफ पोमग्रेनेट क्या होता है, तो ग्रेनुलेशन, ठीक है, याद रखना क्या होता है, ग्रेनुलेशन। मिल्क फीवर इज कॉज्ड बाई, मिल्क फीवर किसकी वजह से होता है, जो कैटल में पार्टीशन के बाद मिल्क फीवर हो जाता है वो किसकी वजह से होता है, तो वो हमारा कैल्शियम की डिफिशियंसी, अगर किसी में कैल्शियम की डिफिशियंसी हो गई कैटल में तो हमारा मिल्क फीवर कॉज कर जाएगा। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सिल्क फ्रॉम कोकून, ये एक अच्छा क्वेश्चन था कि सिल्क से कोकून के सेपरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, तो रीलिंग ऑफ सिल्क, क्या कहते हैं, रीलिंग ऑफ सिल्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिल्क प्रोटीन, वहाँ पर 2-3 ऑप्शन था, सेरिसिन, ठीक है, केराटिन, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेरिसिन, जो सिल्क प्रोटीन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेरिसिन। विच केमिकल इज यूज इन रिक्लेमेशन ऑफ एल्कलाइन सॉइल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि कौन सा केमिकल यूज करते हैं एल्कलाइन सॉइल को रिक्लेमेट करने के लिए, ठीक है, तो जिप्सम हम लोग यूज करते हैं एल्कलाइन सॉइल में। पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स आर फाउंड इन, पियर्सिंग और सकिंग टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, ऑर्डर आपको बताना था, तो हेमिप्टेरा, ऑर्डोप्टेरा, ठीक, आइसोप्टेरा, ऐसे करके ऑर्डर थे, तो आपको क्या हो जाएगा, हेमिप्टेरा ऑर्डर में पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं। होस्ट ऑफ जापानीज हेलियंथस, जो जापानीज हेलियंथस उसका होस्ट क्या है, तो क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन पिग।
पिग इज द होस्ट ऑफ जापानीज हेलियंथस। देन डिस्कवरी ऑफ मोजाइक इन 1866, जो मोजाइक वायरस की डिस्कवरी हुई थी 1886 में, वो किसके द्वारा की गई? तब को नाम पूछा था साइंटिस्ट का, 2-3 साइंटिस्ट के नाम दिए हुए थे, तो उसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एडोल्फ मेयर का। ठीक है, एडोल्फ मेयर ने डिस्कवर किया था 1886 में। देन क्वेश्चन नंबर 38, केमिकल यूज इन पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग। पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग होती है, उसमें कौन सा केमिकल हम लोग यूज़ करते हैं? तो कॉल्चिसाइन हमारा केमिकल है जो कि हम लोग पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग में यूज़ करते हैं। विच बफेलो हॉर्न्स आर सिकल शेप्ड। कौन से बफेलो के जो हॉर्न्स होते हैं वो शिकल शेप के होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? हल्का सा ऐसे सिकल शेप के होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सुरती। ठीक है, सुरती बफेलो के जो हॉर्न्स होते हैं वो बहुत फेमस है, ये आपको याद रखना है कि बहुत फेमस क्वेश्चन है कि जो सुरती बफेलो होती है उसके जो हॉर्न्स होते हैं वो कैसे होते हैं? शिकल शेप की। प्रोजनी ऑफ ब्रीडर सीड, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, तो क्या हो जाएगा? फाउंडेशन सीड। दोस्तों 40 क्वेश्चन नहीं मिल पाए हैं, आगे अगर आपको क्वेश्चन और मिल जाए तो आप कमेंट में बताइएगा, फिर उसका हम PDF बना के आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देंगे।